जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदना श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। रूप गोस्वामी के जीवन के विषय में हम जानने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रज को प्रकाशित किया था। पिछले सत्र में हमने क्या चर्चा की उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। रूप गोस्वामी के जो दादा परदादा परदादा जी थे वो राजा थे, राज ऋषि थे, जिन्होंने यजुर्वेद के ब्राह्मण थे। वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, यजुर्वेद का की शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा देते थे। वे उनके ही परिवार में मुकुंद देव हुए और मुकुंद देव के जो पुत्र हुए वे हुए कुमार देव, और कुमार देव की पत्नी हुई रेवती, और उनसे पुत्र प्राप्त हुए 5 और एक पुत्री प्राप्त हुई। उनमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी 3 प्रमुख थे। और सनातन गोस्वामी बड़े थे, रूप गोस्वामी उनसे छोटे थे। सनातन गोस्वामी का नाम अमरदेव था और रूप गोस्वामी का नाम संतोष देव था, जिन्होंने आगे जाके नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नवाब हुसैन शाह की टॉर्चरिंग के कारण, वो टॉर्चर कर रहे थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, अर्थात अमर और संतोष को, और कह रहे थे उनसे कि मैं पूरे ही समस्त ब्राह्मणों को और वैष्णवों को परेशान करूंगा और गौ हत्या करूंगा। उसके कारण कि नवाब हुसैन शाह थोड़ा शांत रहे, इसलिए अमर और संतोष, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनके यहाँ पर नौकरी करना स्वीकार किया। किस पोस्ट पे? दाबिर खास और साकर मलिक। साकर मलिक जो थे वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर थे और जो दाबिर खास थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इस प्रकार से ये उनका पहले का जीवन था। अभी देखिए गुरु महाराज जी बताते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब बर्थडे इंपॉर्टेंट है या मतलब जन्मोत्सव इंपॉर्टेंट है या मरणोत्सव इंपॉर्टेंट है, अर्थात तिरोभाव इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? तो उत्तर में आता है तिरोभाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जन्मोत्सव के समय प्रसन्नता होती है, लेकिन जब तिरोधान होता है, तिरुभाव होता है, तो उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे जो कार्य किए हैं उन सब की यादें होती हैं, उन सब के शास्त्रिक प्रमाण होते हैं, सेवाएं होती हैं, उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, वो सब हमारे सामने होती हैं, तो हम उन्हें और ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए तिरुभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो उनका जन्मोत्सव था, ये उनका पहले की लाइफ थी। अब लाइफ शुरू हुई है उनकी जब चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई है। रामकेली में वो रहते थे और रामकेली को उन्होंने वृंदावन बना दिया था। अनेकानेक कुंडों का निर्माण कर दिया, अनेकानेक वृक्ष लगा दिए। जो वृक्ष वृंदावन में पाए जाते हैं वही वृक्ष कदम्ब का, मालती का इत्यादि वृक्ष को उन्होंने रामकेली में लगा दिया। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए रामकेली आते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रेगुलर उनको लेटर लिखते रहते थे कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, हमें इस कष्ट से निकालिए, हमें इस दुख से उबारिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को तारने के लिए वहां पर आए थे। फिर उसके बाद में सनातन गोस्वामी जो थे वो बोले कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने, रूप गोस्वामी ने कहा नहीं, आप ये नौकरी मत छोड़िए। बोले मैं पहले जाता हूँ और सारी व्यवस्था करता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने जो धन एकत्रित किया था, जो था 22 लाख सोने की अशर्फियां, जो एक अशर्फी जो थी, जो एक मुद्रा थी, वो 54 ग्राम की थी।
तो उनके पास में इतनी धन, इतनी लक्ष्मी थी उनके पास में, उन्होंने उसका यथारूप में वितरण किया। 50% वैष्णवों को दिया, मंदिर में दान दिया, ब्राह्मणों को दिया, और 25% अपने रिश्तेदारों को, और 25% खुद के लिए रखा, जिसमें से 10,000 मुद्राएं उन्होंने एक मर्चेंट के यहाँ पर, व्यापारी के यहाँ पर रख दी थी कि सनातन गोस्वामी को जरूरत पड़ेगी तो आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब इस प्रकार से रूप गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद में रामकेली आ गए चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद में वो रामकेली से चले गए। अब रूप गोस्वामी ने फिक्स कर लिया कि हाँ हमें है ना अब ये छोड़ना ही है, जॉब छोड़ना ही है। तो फिर रूप गोस्वामी ने ये तलाश करवाया कृष्णदास जी से कि कहाँ पर हैं इस समय चैतन्य महाप्रभु। तो पता चला वे वृंदावन चले गए हैं। तो फिर वृंदावन जा रहे थे तो पता चला कि वो प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात की। जब चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में मुलाकात की तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा अष्टकम प्रदान किया और भक्ति रसामृत सिंधु प्रदान किया। 2 बुक्स प्रदान किए, दो ज्ञान उन्हें प्रदान किए और कहा कि इन पे आप शास्त्रों की रचना करो। इस प्रकार से वे रहे। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु बनारस चले गए और रूप गोस्वामी जो थे वो वृंदावन आ गए। 1 महीने तक वृंदावन में रहे रूप गोस्वामी और अनुपम, और तत्पश्चात वो वापस से जाने लगे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। तो रास्ते में ही अनुपम जी जो उनके भाई थे उनका गोलोकगमन हो जाता है, वे चले जाते हैं और उनकी अंत्येष्टि वगैरह, उनकी सारे क्रिया कार्य जो हैं वो रूप गोस्वामी करते हैं। तत्पश्चात रूप गोस्वामी सत्यभामापुर में, यहाँ से यहाँ तक हमने कवर किया था लास्ट में, और रूप गोस्वामी जो थे वो सत्यभामापुर में रुकते हैं। जब सत्यभामापुर में रुके तो उन्हें एक स्वप्नादेश हुआ। स्वप्न में उन्हें एक परम दिव्य माता के दर्शन हुए। उन्होंने उनसे कहा कि आप जो ये पुस्तक लिख रहे हैं वह पुस्तक जो है वो आप 2 खंडों में को लिखिए। कौन सी पुस्तक लिख रहे थे वो? ललित माधव नाम से एक पुस्तक लिख रहे थे जिसमें रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का विवरण दिया था। समस्त लीलाएं अर्थात वृंदावन की लीलाएं, द्वारिका की लीलाएं, समस्त लीलाओं का विवरण दिया था ललित माधव ने। तो जो माता जी थी उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको 2 अलग अलग भागों में लिखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और बड़ा कंफ्यूजन में थे रूप गोस्वामी कि बोले ये मेरा भ्रम था या सत्य था। उन्होंने कहा ठीक है, बात को सुना उन्होंने और समझा उन्होंने। तत्पश्चात रूप गोस्वामी पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जब पहुंच जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु और सभी वैष्णवों से जब रूप गोस्वामी मिलते हैं तो सारे ही वैष्णव इतने प्रसन्न हो जाते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। एक अलग ही आनंद का माहौल बन जाता है उस समय। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से बहुत क्लोज थे, उनका आलिंगन करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं और खूब कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंच गए। अब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हुई। उस रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, जोर शोर से कीर्तन चल रहा था और रूप गोस्वामी कहीं दूर खड़े हुए थे और बस उसमें दूर से ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मैं यवन हूँ, मैंने यवनों का भोजन किया है, मैं यवन हूँ, इसलिए मैं रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा सकता, निकट नहीं जा सकता। इसलिए वो दूर से खड़े होके चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक कोट किया।
उस श्लोक में जो कोट किया था, वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो उस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए कि बोले ये चल क्या रहा है, ये कौन सा श्लोक है। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा और पूरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश की कि जानना चाहा कि क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो मैं वही वर्ड्स मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जी जो श्लोक कोट कर रहे थे उसका अर्थ ये था, सखी मुझे तो अपने पहले मिलन का स्मरण हो रहा है, जब मैं पहली बार अपने पति से मिली थी, विवाह से पहले रेवती नदी के तट पर, बसंत पंचमी चैत्र मास, सुगंधित हवा, मालती के पुष्पों की, वैसा ही समय है ये, जिस समय पर वो थी ना वो वैसा ही समय है, पर वो आनंद नहीं है शादी के पहले आता था, जो प्रथम मिलन में आता था, विवाह से पहले मिलने में जो आनंद था वह अब नहीं आ रहा। बार बार मेरा मन तो अपने पति से मिलने को कर रहा है, और पति सामने ही है फिर भी पति से मिलने को कर रहा है। अब वहां पे जितने भी लोग उपस्थित थे, चैतन्य महाप्रभु के आसपास जितने भी लोग उपस्थित थे, जिन सब ने ये श्लोक सुना, वो सब लोग ऐसे अपना सर खुजाने लगे, बोले क्या क्या कहना चाह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। दूर खड़े रूप गोस्वामी भी इस श्लोक को सुन रहे थे। उन्होंने उसी समय इस श्लोक के अगेंस्ट में एक और श्लोक कोट कर दिया, और उस श्लोक को कोट करके उन्होंने एक पत्ते पर लिख दिया, और उस पत्ते को पर लिख कर उन्होंने उसे अपने घर की झोपड़ी के ऊपर की साइड में जो छप्पर होता है ना उसमें छुपा दिया, ताकि ये किसी को दिखाई ना दे, कोई देख ना पाए उसको। अब चैतन्य महाप्रभु थे वो, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं रूप गोस्वामी के पास में, और रूप गोस्वामी उस समय स्नान करने के लिए चले जाते हैं, तो थोड़ा ढूंढते हैं कहाँ पे है वो और जाते हैं और वो पत्र निकालते हैं, उस पत्र को निकालते हैं और पढ़ते हैं। उस पत्र पर जो लिखा था वो क्या था, वो ये था, सखी आज मुझे अपने प्रियतम श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिले हैं। अब देखिए क्या कनेक्टिविटी थी, वो कुरुक्षेत्र का जो क्षण था वो उस समय की बात थी। तो वो बोलते हैं, सखी आज मुझे अपने प्रियतम श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिले हैं, मैं वही राधा हूँ। जो बात कर रही थी वो श्रीमती राधा थी, और जिन पति की चर्चा कर रही थी वो भगवान श्री कृष्ण थे, और हमारे मिलन का आनंद भी वही है। लेकिन क्या कारण है कि मुझे हमारे मिलन का वो आनंद नहीं आ रहा। मुझे यमुना के निकट जो वन है उधर जाने की इच्छा हो रही है। वंशी वादन जो करते हैं वह सुनने की इच्छा क्यों हो रही है, जब श्री कृष्ण तो मेरे सामने खड़े हैं। रूप गोस्वामी ने ये श्लोका कोट किया जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, तुरंत कोट कर दिया उन्होंने। इतनी ही देर में रूप गोस्वामी आ जाते हैं स्नान करके, चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं कि अरे उन्होंने तो वो श्लोक पढ़ लिया, और चैतन्य महाप्रभु ने धीरे से प्यार से प्रेम में रूप गोस्वामी के गाल पर एक थप्पड़ मारा। बोले कि तुमको कैसे पता चला कि मैंने जो श्लोक किया है, जो श्लोक कोट किया था, उस श्लोक के अगेंस्ट में ये श्लोक आएगा, और तुमको कैसे पता चल गया कि मैं कहाँ की बात कर रहा था, क्योंकि वहां तो किसी को नहीं पता चला था। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से बहुत बहुत प्रसन्न हुए कि रूप गोस्वामी उनके हृदय की बात जानते हैं। रूप गोस्वामी ने को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, और अपना जितना भी ज्ञान था, प्रेम था, वो सब उनको प्रदान कर दिया, और उनसे कहा कि तुम बहुत निपुण हो, जाओ और शास्त्रों की रचना करो। आगे आएगा कि क्या क्या उन्होंने किस प्रकार से कहा था कि क्या क्या करना है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को, आप जाइए। सनातन गोस्वामी भी उस समय वहां आ गए थे, इसलिए दोनों को आज्ञा दी थी। फिर अब सनातन गोस्वामी का जब सुनेंगे तब वहां चर्चा करेंगे कि सनातन गोस्वामी कैसे पहुंचे थे जगन्नाथपुरी में। अब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को 4 आज्ञाएं दी। क्या 4 आज्ञाएं दी?
वृंदावन जाओ और लुप्त वृंदावन स्थलियों की खोज करो। तो आज हम जो वृंदावन की स्थलियां देख रहे हैं ना, वो लुप्त हो चुकी थी, कोई नहीं जानता था। किसने ढूंढा? षट गोस्वामियों ने ढूंढा। उनका आभार हमें प्रकट करना चाहिए कि ये उनकी कृपा थी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी हमारे ऊपर कि उन्होंने हमारे सामने उन सब लीला स्थलियों को प्रकट किया। आज हम उस मंदिर में जाते हैं, उन मंदिरों में जाते हैं तो एक प्रेम का, एक शांति का अनुभव करते हैं वहां पर। तो पहली आज्ञा दी, वृंदावन जाओ और लुप्त वृंदावन स्थलियों की खोज करो, विग्रह स्थापना और सेवा करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला था कि उनकी विग्रह स्थापना करो और सेवा करो। तो रूप गोस्वामी ने हमें एक बुक प्रदान की। उस बुक में बताया जाता है कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें अचर विग्रह की सेवा करनी चाहिए। स्पेशल ओकेजन्स जो होते हैं जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इन पर हमें किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो ये लिख कर गए रूप गोस्वामी जी हमारे लिए। भक्ति शास्त्रों की रचना करो, अनेकानेक भक्ति शास्त्रों की रचना की। अभी हम आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे कि उन्होंने कुछ ही पर चर्चा कर पाएंगे कि कौन कौन सी बुक लिखी और उनके अंदर क्या है। तो एक एक दो दो लाइन में उन्होंने समझेंगे। और जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, आप सभी लोगों को पता है भक्ति रसामृत सिंधु का तो बहुत नाम आता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने लिखा। इस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने अनेकानेक शास्त्रों की रचना की। कहते हैं ना, जो हम पढ़ रहे हैं अभी षष्ठ गोस्वामी अष्टकम, उसमें आता है ना, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। तो वो यही कहना चाहते हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों। उन्होंने अनेक शास्त्रों की पर विचार किया और उसमें वो निपुण होकर उन्होंने फिर वो उसको समराइज किया और हमें प्रदान किया। संस्थापक थे वो उन सभी के। और हरिनाम का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में करो। उन्हीं के कारण आज ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी के कारण, षट गोस्वामी के कारण ही और चैतन्य महाप्रभु के कारण ही पूरे विश्व में आज हरिनाम का प्रचार हो रहा है। तो हरिनाम का प्रचार पूरे विश्व में करो। इस प्रकार से 4 चीजें उन्होंने उन्हें प्रदान की। अब कौन कौन सी लीला स्थलियों की खोज की उन्होंने, अभी चर्चा करते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं रूप गोस्वामी जी के विषय में। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, वज्रनाभ ने को बोला गया, उनकी जो दादी थी उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, व्रज में आप लीला स्थलियों की स्थापना कीजिए, भगवान की स्थापना कीजिए। कौन थी उनकी दादी? उत्तरा। उत्तरा माता ही थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा था, और किसी ने तो भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था तब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बात हुई इस प्रकार से कि उत्तरा माता ने वज्रनाभ जी को बोला कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दिखते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 3 विग्रह बनवाए। 3 विग्रह बनवाए उन्होंने, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, 3 उन्होंने बनवाए। तो जब उत्तरा माता ने देखा, उन विग्रहों को देखा, तो वो बोलती हैं कि किसी से भी, मतलब कह रही थी संपूर्ण तो किसी में नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ आभा दिख रही है। तो बोलती हैं जो मदन मोहन हैं उनके जो चरण हैं वो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही हैं। गोपीनाथ जो हैं उनका जो छाती है, वक्ष स्थल है, वो बिल्कुल कृष्ण जैसा ही है। और जो गोविंद देव हैं, वो गोविंद देव जो हैं उनका जो मुखारविंद है, वो मुख जो है वो पूर्णतः कृष्ण जैसा है। इस प्रकार से उत्तरा माता ने
बताया वज्रनाभ को। वज्रनाभ जी ने और भी मंदिरों की स्थापना की थी। तो कहते हैं कि टोटल 10 थे, 10 स्थलियों को उन्होंने निर्माण किया था, जिसमें से 4 देव हुए, हरिदेव, बलदेव, गोविंद देव और केशव देव। और 4 नाथ हुए, श्रीनाथ जी, गोपीनाथ जी, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। और 2 और वृंदा देवी का विग्रह स्थापित किया उन्होंने, और गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन जाते हैं, दर्शन करते हैं गोपेश्वर महादेव के, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की थी। इस प्रकार से ये 10 स्थलियों की स्थापना जो थी वो वज्रनाभ ने की थी। अब 5000 वर्ष पहले की बात है ये। 5000 वर्ष तो बहुत होते हैं। लीला स्थलियां धीरे धीरे करके लुप्त होने लग गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को आज्ञा दी थी कि लीला स्थलियों की खोज करो, तो रूप गोस्वामी थे, वो स्पेशल अनुकंपा थी, स्पेशल मर्सी थी रूप गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की। स्पेशल उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, तो होना ही था वो। अब रूप गोस्वामी जो थे वो बहुत बहुत तपस्या करने लगे, बहुत भक्ति करने लगे, बहुत चैंटिंग, पूरे दिन चैंटिंग करते थे, शास्त्रों की रचना करते थे। हर समय वो भगवान के चिंतन में ही रहते थे। कितनी देर सोते थे रूप गोस्वामी? 1.5 घंटा, 1 hour 30 minutes। कृष्ण कितनी देर सोते थे? 1 घंटा 40 मिनट। तो कहते हैं रूप गोस्वामी कि कृष्ण जी 1 घंटा 40 मिनट सोते थे, तो मैं उनसे ज्यादा कैसे सो सकता हूँ? तो इसलिए वो 1 घंटा 30 मिनट सोते थे। और हम रिकॉर्ड तोड़ सोते हैं। मैं मेरी बात कर रही हूँ, बहुत सोते हैं, बाप रे। तो अब रूप गोस्वामी जो जी थे वो बहुत ही दुखी थे, परेशान थे कि लीला स्थलियां नहीं मिल रही हैं। और इस दुख के कारण वो अश्रुपात करते थे। गोमा टीला नाम की जगह है, वहां पर बैठ के वो अश्रु विसर्जन कर रहे थे उसके पास में, और याद करते रहते थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप जाके लीला स्थलियों की खोज करो, और मैं देखो नहीं कर पा रहा हूं। और बहुत दुखी थे वो। तभी एक बालक आता है उनके सामने, और वो बालक उनसे कहता है कि वो जो दिख रहा है ना आपको, वो टीला दिख रहा है ना, वहां पर एक गाय आती है डेली, और वो जो गाय है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपने थनों से दूध चढ़ा देती है। पता नहीं कौन है, क्या है वहां पे, जो डेली आती है वो गाय, और वहां पर दूध अर्पित करके जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोले जरूर वहां पे कुछ होगा, तुम ढूंढो। उन्होंने कहा ठीक है। अब रूप गोस्वामी को भी हृदय में अनुभूति हुई, आभास हुआ कि वो जो बालक थे वो दिव्य थे। तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि यहाँ पर खुदाई करो, खोदो इसको। और जब वो खोद रहे थे तो वो कहते हैं उनसे, अरे धीरे धीरे खोदो, जोर से मत खोदो, हाथों से डिग करो, हाथों से डिग करो, कुल्हाड़ी फावड़ा मत चलाओ, नहीं वरना विग्रहों को लग जाएगी, भगवान को लग जाएगी। तो इतना इतना भाव था उनके हृदय में। और वो उसको ढूंढते हैं। जब उन्होंने उनको ढूंढा तो कौन मिले? मिले गोविंद देव जी। गोविंद देव की जय। तो उस समय जो राजा थे वो थे अकबर, और जयपुर में राजा मानसिंह थे। जो अकबर थे वो अच्छे भाव वाले व्यक्ति थे। तो अकबर ने और राजा मानसिंह ने दोनों ने मिलकर बहुत सारी लैंड, 13 एकड़ लैंड और लाल पत्थर गिफ्ट किया कि मंदिर का निर्माण करवाइए आप गोविंद देव के लिए। तो कहते हैं कि जो गोविंद देव जी का मंदिर था वो उस समय भारत में सबसे भव्य मंदिर था, सबसे भव्य मंदिर था। 7 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी गोविंद देव जी की। आप लोग पिछली साल गए थे वृंदावन,
तब आप लोगों ने देखा होगा गोविंद देव जी, हम अंदर दर्शन नहीं करने जा पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो बंद हो गए थे पट, पर हमने बाहर से देखा था, कितना भव्य मंदिर था। वो मंदिर जो था वो अभी 2 मंजिला बचा है। वो मंदिर जो है वो अभी 2 मंजिला बचा है, और जो पहले था वो 7 मंजिला था। तो 7 मंजिला कितना ऊपर होगा, क्योंकि 2 मंजिला ही इतना ऊपर है। 2 मंजिला अभी का लग रहा है शायद 5 मंजिले के बराबर होगा। आज की जो अपने यहाँ की 5 टावर्स होती हैं, 5 स्टोरीज होती है ना, उनके बराबर होगा उनका 2 मंजिला। इतनी ऊंची बिल्डिंग है वो, इतना ऊंचा मंदिर है वो, सॉरी। तो 7 मंजिला मंदिर बनवाया गया गोविंद देव जी के लिए, और गोविंद देव जी की स्थापना की गई। जब गोविंद देव जी की स्थापना की गई, उसके पश्चात में कुछ समय बाद में औरंगजेब, ये जो बात है लगभग 1500 के लगभग की बात है। औरंगजेब जो आया वो 1670 में आया लगभग। तो औरंगजेब आगरा में बैठता था, और वो अपने महल से देखता था कि वहां कोई प्रकाश जल रहा है, दूर दूर कहीं कोई एक लाइट जल रही है। अब आप सोचिए, अंधेरे में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और केवल कहीं एक दिया जल रहा है, और इतनी ऊंचाई पर है वो दिया, तो स्वाभाविक है। और जो ये मुस्लिम थे वो मंदिरों को तहस नहस करते थे, मूर्तियों को खंडित कर देते थे, ब्राह्मणों और वैष्णवों को यवन बना देते थे मात्र जल छिड़कने से। पिछली कथा में हमने सुना था सुबुद्धि राय को किस प्रकार से उन्होंने जल छिड़क के ही मुस्लिम बना दिया। तो इस प्रकार से जो औरंगजेब था वो बहुत ही क्रूर था। तो उसने देखा कि बोले ये कहाँ दिया जल रहा है, तो उन्होंने पूछा सेनापति से, बोले ये क्या है, तो बोले कि ये गोविंद देव के मंदिर में दिया जल रहा है। अच्छा, अब औरंगजेब ने गोविंद देव जी पर चढ़ाई कर दी कि मैं इसे तोड़ दूंगा। तो जो वहां के ब्राह्मण थे, जो वैष्णव थे, उन्होंने श्री विग्रह वहां से हटा दिए, गोविंद देव जी को वहां से हटा दिया, नहीं वरना गोविंद देव जी का विग्रह खंडित कर देते वो, इसलिए। और औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी, तो जो 7 मंजिला इमारत थी उसको उसने तोड़ दिया। बहुत मजबूत था, बहुत उसको परेशानी हुई उसमें, और 5 मंजिला तोड़ने में वो सफल हो गया। केवल 2 मंजिल इमारत ही बच पाई थी। और तब जो भी वहां पर वैष्णव थे वो सब भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान प्लीज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। और तभी कौन आ गए, हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी ने एक गर्जना की जोर से। जब हनुमान जी ने गर्जना की, वहां पर है भी जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसके पास में ही हनुमान जी विराजित हैं, वो जिन्होंने गर्जना की थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस समय उनका। तो उन्होंने गर्जना की, तो जितने भी औरंगजेब के सैनिक थे वो सारे डर गए, और डर के मारे वो सब भाग गए। इस कारण से वह मंदिर अभी 2 मंजिला हमारे पास बचा हुआ है। और जो गोविंद देव थे उनको पहुंचा दिया गया जयपुर। जयपुर पहुंचा दिया गया, कहाँ, राजा जयसिंह उस समय राजा थे वहां के। तो राजा जयसिंह ने बहुत आव भगत की और उन्हें स्वीकार किया, और गोविंद देव जी का मंदिर अपने महल के जस्ट सामने बहुत ऊंचे स्थान पर बनवाया उन्होंने। और उसी समय उन्होंने अपने यहाँ पर जो मुद्राएं चलती थी उस मुद्रा पर अंकित करवाया कि मैं राजा जयसिंह एक दीवान मात्र हूं, सर्वे सर्वा जो हैं वो गोविंद देव हैं, अर्थात आज से इस राज्य के राजा गोविंद देव हैं, मैं तो उनका एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूं। ये उन्होंने मुद्रा पर अंकित करवा दिया राजा जयसिंह ने। आप लोगों को जब भी समय मिले
जयपुर जाइएगा और दर्शन कीजिएगा गोविंद देव जी के। गोविंद देव जी की प्रतिभू मूर्ति आज भी वृंदावन में स्थापित है। प्रतिभू मूर्ति स्थापित कर दी गई वृंदावन में। उनके भी दर्शन उतने ही बराबर हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है, दोनों की समानता एक ही है। इस प्रकार से गोविंद देव जी इस धरा पर प्रकट हुए, जो कि ब्रज के पहले देव थे, पहले कृष्ण थे। उससे पहले माधवेंद्र पुरीपाद ने प्रकट किए थे। किसको? श्रीनाथ जी को। कब? कौन माधवेंद्र पुरीपाद? चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र, ये कथा हुई थी हमारी, है ना। माधवेंद्र पुरीपाद ने इससे पहले प्रकट किए थे श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के बाद में ये पहले देव प्रकट हुए थे, कृष्ण प्रकट हुए थे गोविंद देव रूप में। इस प्रकार से गोविंद देव जी प्रकट हो गए, इस धरा पर आए और हम सबको उन्होंने कृतार्थ किया। आज भी गोविंद देव जी का जो मंदिर है, वहां पे हजारों दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। गोविंद देव जी की भी कथाएं अद्भुत हैं, बहुत बहुत हैं, ऐसी हैं कि दिल को अंदर से हिला दें। एक बार एक आचार्यगण कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते काफी समय हो गए, काफी दिन हो गए, तो उन्होंने पूछा कि कोई मेरी कथा सुन रहा है क्या? तो कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब कोई नहीं सुन रहा था। तो बहुत गुस्सा हो गए वो आचार्य जो थे। तो वो बोले मैं अभी छोड़कर जा रहा हूं, मैं अब नहीं बोलूंगा कथा। बोले कोई भी नहीं सुनता है। फिर बोले कोई है जो सुनता है इस कथा को? तभी धीरे से एक हुंकार आती है, मैं सुनता हूं। तो कहते हैं वो जो हुंकार थी, क्योंकि वो गोविंद देव ने दी थी, गोविंद देव जी सुन रहे थे। तो हमारे घर पे भी जो अर्चा विग्रह है ना, वो सब सुनते हैं, उनको भी आप स्तुतियां ऑफर किया कीजिए। एक बार मैं रामरूप प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, ये भी अभी हाल फिलहाल की बात है, 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो रामरूप प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्ण को क्या पसंद है, क्या पसंद है कृष्ण जी को, बताइए आप लोग। कृष्ण जी को स्तुतियां पसंद हैं। अर्थात हम जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान को, जो श्लोकास कोट करते हैं, जो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, ये सब पसंद है भगवान श्री कृष्ण को। उनको ये ऐश्वर्य की कोई तमन्ना नहीं है कि उन्हें ऐश्वर्य चाहिए, उनको भोजन की कोई तमन्ना नहीं है कि उन्हें नाना विधि के 56 प्रकार के भोजन चाहिए, रोज नित्य नित्य नए नए भोजनों का भोग लगाया जाए। नहीं, उनको क्या पसंद है? उनको स्तुतियां पसंद है। जिस प्रकार से जब हमें कोई गिफ्ट दे और हमें हमारा वो गिफ्ट हमें प्रिय हो, हमें पसंद आए, तो हम कितना अच्छा फील करते हैं ना। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान श्री कृष्ण को स्तुतियां ऑफर करें, उनको प्रसन्न करें। तो इस प्रकार से भगवान को हमें प्रसन्न करना चाहिए, स्तुतियां ऑफर करनी चाहिए। अब रूप गोस्वामी जो थे वो बहुत शार्प थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जितने इंटेलिजेंट थे उतने ही वो शांत थे, उतने ही वो नम्र थे। कोई उनसे कुछ भी बोल देता था, वो कुछ भी जवाब नहीं देते थे उसका, चुप रहते थे। इतने महान थे, कोई कुछ भी अपराध करके चला जाए वो कुछ नहीं बोलते थे उनको। भक्ति रत्नाकर में ऐसा वर्णन आता है कि वल्लभाचार्य जो थे वो एक बार वृंदावन पहुंचते हैं। जब वो वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उन्हें रूप गोस्वामी से मिलना है। रूप गोस्वामी से गए और मिले। उस समय रूप गोस्वामी जी लिख रहे थे। तो जो वो लिख रहे थे, तो वल्लभाचार्य ने कहा मुझे भी दिखाइए। तो वल्लभाचार्य जी ने उसको पढ़ा। तो उन्होंने कहा रूप गोस्वामी से कि आपने जो ये लिखा है ना, ये सही नहीं लिखा है, ये गलत है। आपने मुक्ति को पिशाचनी कह दिया है। क्या मुक्ति भी पिशाचनी है? आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है, ऐसा वल्लभाचार्य जी ने कहा। वल्लभाचार्य जी कितने बड़े थे उम्र में? चैतन्य महाप्रभु की एज के थे, उनकी उम्र के थे, इतने बड़े थे। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं इसको सुधार लूंगा।
इतनी नम्रता थी उनमें, इतनी नम्रता थी, कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब जीव गोस्वामी ये चीज स्वीकार ना कर सके। जीव गोस्वामी उस समय वहीं पर रह रहे थे। अब जीव गोस्वामी का जब चरित्र आएगा तब इसका वर्णन करना चाहिए था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अभी बताती हूँ उसको। तो जीव गोस्वामी ने को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि उनके गुरुदेव को बोला ऐसा करके कि उन्होंने गलत लिखा है। मेरे गुरुदेव तो कुछ गलत लिख ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें बहुत हर्ट हुआ जीव गोस्वामी को। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि आपको स्नान करना होगा। तो वल्लभाचार्य ने कहा हाँ। तो बोलिए चलिए मैं आपको स्नान करवा के लाता हूँ। तो जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य जी को लेकर यमुना नदी के तट पर चले जाते हैं यमुना स्नान के लिए। स्नान के पश्चात में जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य जी से कहते हैं, उस समय जीव गोस्वामी 19 वर्ष के थे केवल, और वल्लभाचार्य कितने बड़े होंगे, क्योंकि वो तो चैतन्य महाप्रभु की उम्र के थे, तो इतने बड़े थे। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि आपने मेरे गुरु ने जो श्लोक लिखा है ना, उसमें जो बोला है ना, वो गलत बोला है, आपने उसका अर्थ सही नहीं समझा। तो बोले उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मुक्ति पिशाचनी है, उन्होंने लिखा है मुक्ति की स्पृहा पिशाचनी है, अर्थात मुक्ति की इच्छा करने वाला व्यक्ति पिशाच के समान है। अर्थात समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? टॉपिक से हटकर है ये बात। मुक्ति की कामना की आवश्यकता ही क्या है? क्या करेंगे मुक्ति पाके? मुक्ति पालेंगे तो क्या सेवा रह जाएगी? मुक्ति अर्थात विलय, मुक्त हो गए आप, कोई सेवा ही नहीं है आपकी। नहीं, कर्तव्य है सेवा करने का। सेवा कीजिए, मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सेवा कीजिए। गोलोक धाम में भी अगर जाना है तो वहां पे भी सेवा ही प्राप्त कीजिए, मुक्ति नहीं। तो मुक्ति की स्पृहा को उन्होंने पिशाचनी कहा था। तो वल्लभाचार्य को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। बोले अरे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा करके कह दिया रूप गोस्वामी को। और वो दौड़ते दौड़ते गए और रूप गोस्वामी से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं आपके इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाया। रूप गोस्वामी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, चुप रहे। जैसे पहले चुप थे वैसे अभी भी चुप थे वो। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बोले ऐसे मत कहिए आप, कुछ भी नहीं, चुप रहे वो। बोले कि आपका जो ये शिष्य है, ये जीव बहुत बुद्धिमान है, ये तो इसने मेरे नेत्र खोल दिए, इसने मेरे चक्षु खोल दिए। बोले ऐसा करके लिखा हुआ था इसमें, तो मैं समझ नहीं पाया इसको। तो कोई बात नहीं है भैया, वो इस प्रकार से चले गए वल्लभाचार्य जी। जब वल्लभाचार्य जी चले गए तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत प्रताड़ित किया। बोले तुम इतने बड़े दंभी हो, दंभ है तुम्हारे अंदर अहंकार है कि तुमको इतना ज्ञान है, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो। हाँ, अभी भी तुम्हारे अंदर इस बात का क्रोध है, अहंकार है, तुम क्या भक्ति करोगे, मैं तुम्हें त्यागता हूँ। बहुत डांट लगाई, बहुत डांट लगाई जीव गोस्वामी को उन्होंने, रूप गोस्वामी ने। और जीव गोस्वामी ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, और चुप रहे वो। चुपचाप जो गुरु ने कहा वो स्वीकार किया उन्होंने, और वो उस स्थान को त्याग करके चले गए। रूप गोस्वामी ने कहा चले जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। तो चले गए जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी को छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? नंद गांव के उधर एक टीला था, वहां पर पहले एक मगरमच्छ रहता था। उस त्यक्त मगरमच्छ की जगह पर वो रहने लगे। क्या खाते थे वो? मिट्टी, व्रज की रज खाते थे वो जीव गोस्वामी। उन्होंने कहा मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, मैंने अपने गुरु को कष्ट दिया, मैंने अपने गुरु को दर्द दिया, तकलीफ दी मैंने उनको, मैं इतना दम्भी, इतना अहंकारी हूं। और इस प्रकार से वो त्यक्तावस्था में जीव गोस्वामी रहने लगे। नंदगांव में एक गड्ढे में, एक गुफा में, एक त्यक्त मगरमच्छ की स्थान पर वो रहने लगे। अब सनातन गोस्वामी आते हैं और सनातन गोस्वामी उस स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, मधुकरी कर रहे थे। और मधुकरी में वो
भिक्षाटन कर रहे थे। अब आप देखिए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मधुकरी करते थे। मधुकरी अर्थात मधुमक्खी जो जिस प्रकार से हर एक फूल पर जाके जो रस है वो लेती है और शहद बनाती है, तो थोड़ा थोड़ा लेती है, मधुकरी करती है। इसी प्रकार से जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज के संत हैं, और हमारे जो आचार्यगण हुए, वे मधुकरी किया करते थे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जाते हैं ब्रज में और मधुकरी करते हैं। तो उसी स्थान पे वे मधुकरी कर रहे थे जहां पे जीव गोस्वामी थे। अब क्या होता है कि जो ब्रजवासिनी माता थी, वो उनसे कहती हैं सनातन गोस्वामी से कि हे परम वैष्णव, यहाँ पर, वहां दूर जगह बताई उन्होंने कि बोले वहां पर एक वैष्णव है, वो कुछ खाता ही नहीं है, कुछ मधुकरी नहीं करता है, कुछ मांगता ही नहीं है। वो बोले उसकी स्थिति बहुत दीनहीन हो गई है, बहुत क्षीण अवस्था में हो गया है, वो बहुत कष्ट पा रहा है। वो आप मधुकरी करते हैं, कृपा करके आप उसको भी देख लेंगे क्या? तो उन्होंने कहा, अरे, सनातन गोस्वामी कहते हैं, अच्छा, बोले मेरे से भी महान कोई भक्त बड़ा है कि वो मधुकरी भी नहीं करता है, वो किसी के ऊपर आश्रित भी नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए है। ये चीज देखकर सनातन गोस्वामी बड़ा अचंभित और गए वहां जहां जीव गोस्वामी थे। उन्होंने देखा कि जीव गोस्वामी बहुत ही दीनहीन स्थिति में वहां पर पड़े हुए हैं और हरिनाम कर रहे हैं, सतत हरिनाम कर रहे थे वो। अब जैसे ही सनातन गोस्वामी ने देखा जीव गोस्वामी को, तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। बोले, अरे ये तो जीव है। बोले, अरे तुम यहाँ पे कैसे, तुम्हारी ये स्थिति कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैंने इस प्रकार से अपराध किया था और गुरुदेव ने मेरा त्याग कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम चलो मेरे साथ में। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, नहीं, मैं आपके संग नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था, उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम वहीं रहो, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। समझ गए सनातन गोस्वामी की जीव नहीं मानेगा, और अब वो रूप गोस्वामी के पास जाते हैं। और रूप गोस्वामी उस समय कथा कर रहे थे। तो कथा में रूप गोस्वामी बोल रहे थे, नामे रुचि जीवे दया यही वैष्णव सेवन, नामे रुचि जीवे दया यही वैष्णव सेवन, ये छाड़ी धर्म नहीं सुन सनातन। तो ऐसे करके वो बोल रहे थे। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि बोले कि आपने जो अभी श्लोक कोट किया है, जरा पलट कर देखिए। तो नामे रुचि जीवे दया यही वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा यही है कि नामे रुचि जीव दया, जीव के प्रति दया होनी चाहिए। बोले, कैसे आप बोल रहे हो जीव के प्रति दया होनी चाहिए? आप तो जीव के प्रति दया नहीं कर रहे हो। और तत्पश्चात सनातन गोस्वामी ने सारी कथा बताई कि किस प्रकार से इस समय जीव गोस्वामी त्यक्त अवस्था में रह रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। उस स्थिति को सुनकर रूप गोस्वामी को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ, बहुत दुख प्राप्त हुआ, और उन्होंने तभी अपने सेवक को बोला कि लेटर लिखो, एक लेटर लिखो और इस लेटर को जीव गोस्वामी को पास पहुंचाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने लेटर लिखवाया और जीव गोस्वामी के पास पहुंचाया। जीव गोस्वामी ने उस लेटर को देखा और तुरंत कहा, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे बुलाया है मेरे गुरु ने, मुझे जाना होगा। और तुरंत ही तुरंत जो जीव गोस्वामी हैं वो पहुंच जाते हैं रूप गोस्वामी के पास में। रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी की वो स्थिति देखी तो वो रो दिए। बोले, मुझे क्षमा करना कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया। और उन्होंने दृढ़ आलिंगन किया, उनसे क्षमा याचना की, उन्हें प्रेम किया। उन्हें इतने प्रेममयी थे रूप गोस्वामी। और बोला उन्होंने कि तुम जब से गए हो जीव, तब से मैं कुछ लिख नहीं पाया हूं, मैंने कुछ नहीं लिख पाया है तब से। अर्थात रूप गोस्वामी हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जानबूझकर नहीं, अनजाने में रूप गोस्वामी की नजर से देखा जाए तो उन्होंने अपना कर्तव्य किया। हाँ,
और जीव गोस्वामी ने अपना कर्तव्य किया, पर अनजाने में ये अपराध हो गया। तो तो रूप गोस्वामी हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अनजाने में भी गलती मत करो। बोले देखो मैंने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दंड दिया, तो देखो तुम जब गए थे, मैं जहां पर लिख रहा था आज भी मैं वही हूं, उसके एक अक्षर आगे नहीं बढ़ पाया। तुम्हारे जाने के पश्चात मेरा लेखन रुक गया, स्टॉप हो गया, मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूं। इस प्रकार से बहुत क्षमा याचना की रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी से, और रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी सेवा करूंगा। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी की सेवा करते थे, उनके लिए भोजन पकाते थे, उनके लिए मधुकरी करने चाहते थे, उनको भोजन पवाते थे, सारा कार्य करते थे उनका, कि जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाओगे तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं ही करूंगा ये सब। और सारा कार्य जो था वो रूप गोस्वामी करते थे जीव गोस्वामी के लिए। इस प्रकार से जीव गोस्वामी जी की बहुत सेवा की उन्होंने, रूप गोस्वामी जी ने, और अब जीव गोस्वामी स्वस्थ हो गए। जीव गोस्वामी ने भी बहुत बड़ा कार्य किया। देखिए, देखा जाए उनके नजरिए, देखा जाए एक शिष्य के नजरिए से, तो जो जीव गोस्वामी ने किया वो गलत नहीं था। हमारे गुरु के प्रति अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम नहीं सुन सकते हैं, उन्होंने वही किया। उन्होंने वही किया कि वल्लभाचार्य जी जो बोलकर गए थे वो सही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बोले मेरे गुरु के प्रति ऐसा कैसे कह दिया आपने, मेरे गुरु ने सही लिखा है। तो जीव गोस्वामी भी सही थे अपनी जगह पर, परंतु ऐसा विधि का विधान था, ऐसा होना था हमें शिक्षा देने के लिए, एक और कुछ गिफ्ट देने के लिए हमें। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय की बात है, रूप गोस्वामी को यह स्वप्नादेश हुआ कि मेरे विग्रहों की रचना करो, मेरे विग्रह बनाओ। तो उसी समय एक पत्थर भी कहने में मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक शिला जो थी वो बहती हुई यमुना नदी में आती है। और यमुना नदी में जब वो शिला बहती हुई आती है तो रूप गोस्वामी उसको ले लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि मैं जिस जिस प्रकार से तुमको कह रहा हूं उस प्रकार से तुम इस शिला को का निर्माण करो। मैं तुमको बताता जाऊंगा कि किस प्रकार से तुमको इसका निर्माण करना है और विग्रहों की रचना करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से कर कमलों से राधा दामोदर प्रकट किए। किसने कहा उन्हें? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें आदेश दिया कि इस प्रकार से तुम विग्रह की रचना करो। ऐसे उनके नेत्र हैं, ऐसी उनकी नाक है, ऐसे उनके होंठ हैं, ऐसा वक्षस्थल है, ऐसे चरण है, हाथ है, सब कुछ उन्होंने बताया। और इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने श्री श्री राधा दामोदर प्रकट किए। श्री श्री राधा दामोदर की जय। अब राधा दामोदर जी प्रकट हो गए, और रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर जीव गोस्वामी को प्रदान कर दिए, और जीव गोस्वामी राधा दामोदर की सेवा करने लगे। राधा दामोदर मंदिर से जुड़ा हुआ हमारे जीवन का एक आधार स्तंभ है। कौन? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहकर उन्होंने 10 वर्ष कठिन तपस्या की। तपस्या ही है, लेखन कार्य करते थे वे वहां पर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो वृंदावन यात्रा पर जाएं तो राधा दामोदर मंदिर अवश्य जाइएगा। डेफिनेटली जाएंगे ही, अच्छे से दर्शन लाभ लीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। वहां पर बहुत सारे विग्रह हैं। वहां पर कभी चर्चा करेंगे कि वहां कौन कौन से विग्रह हैं और किन किन के विग्रह हैं वहां पर। मैं जब गई थी तो मैं हमेशा सोचती थी इतने सारे विग्रह, मंदिर में एक विग्रह होते हैं ना, एक विग्रह होते हैं, एक जगह फोकस रहे इसलिए एक विग्रह होते हैं। और मंदिर में इतने सारे विग्रह, तो मैं ये सोचती थी इतने सारे विग्रह क्यों हैं। तो वहां पर जो वैष्णव उपस्थित थे उस समय, उन्होंने बताया कि इस कारण से
यहाँ पर सारे विग्रह आ गए, क्योंकि सब जगह पर अच्छे से सेवा नहीं हो पा रही थी, इसलिए सारे विग्रह, कुछ विग्रह एक जगह पर लाके अच्छे से सेवा कर रहे हैं अब उनकी। इस प्रकार से वहां पर अनेकानेक शिव विग्रह विराजमान हैं। अब अभी एट प्रेजेंट पर आते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर टेम्पल में रहकर वहां पर लेखन कार्य किया, शास्त्रों की रचना की। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखी थी, उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, नोट्स कैसे बनाते हैं 4 किताबें रेफर करके, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों को रेफर करके हमारे लिए नोट्स बनाकर दिए हैं। तो हमारे पास जो बुक्स हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो नोट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो इतने सारे शास्त्रों का निचोड़ है, वो श्रील प्रभुपाद हमें देकर गए हैं। अब एक बहुत ही सुंदर कथा है वहां की। एक बार की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे, उस समय वहां पर वो सतत हरिनाम लिया करते थे और बुक राइटिंग किया करते थे। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते थे वे अपना, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, और रात में वो रोते थे, बिल्कुल बहुत आंसुओं की धाराओं से वो रोया करते थे कि मैंने आपके लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया था कि तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करो, पुस्तकों का निर्माण करो और पुस्तकों का वितरण करो। मैं अभी तक अपने गुरु की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया हूं। मैंने आज तक भगवान आपके लिए कुछ नहीं किया है। इस कारण से श्रील प्रभुपाद बहुत रोया करते थे, वहां पे बहुत रोया करते थे। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे और उस कक्ष से एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत आभा बाहर आ रही थी। वो जो अद्भुत आभा थी उसका प्रमाण थे हृदयानंद बाबा जी। हृदयानंद बाबा जी वहीं पास में रहा करते थे, तो वो साक्षी हैं इस बात के कि श्रील प्रभुपाद जी रात में रोते थे। और साथ के साथ उस समय उस कमरे से, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी रहते थे, उस कमरे से दिव्य प्रकाश आ रहा है। हृदयानंद बाबा जी ये चीज देख रहे थे। उस समय श्रील प्रभुपाद जी बात कर रहे थे रूप गोस्वामी से, और रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पुस्तकों को लिखो और प्रचार करने के लिए विदेश जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बिल्कुल संकोच मत करो, मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रूप गोस्वामी ने डायरेक्टली ये बात श्रीलपाद प्रभुपाद जी को कही थी, और प्रभुपाद जी को उन्होंने एक हार गिफ्ट किया था। रूप गोस्वामी ने एक हार श्रील प्रभुपाद जी को दिया, और वो हार पहने हुए श्रील प्रभुपाद जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। जो प्रकाश दिख रहा था बाहर, जिसके साक्षी थे हृदयानंद बाबा जी, कुछ समय पश्चात वो जो प्रकाश था वो खत्म हो गया। तभी हृदयानंद बाबा जी जाते हैं श्रील प्रभुपाद जी के पास में और पूछते हैं उनसे कि हे प्रभु, ये क्या था? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कुछ नहीं। तो हृदयानंद बाबा कहते हैं, बोले आपको बताना पड़ेगा, आपको मेरी सौगंध है, आपको बताना ही पड़ेगा। और वो माने नहीं, हृदयानंद बाबा नहीं माने। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया उन्हें कि कृपा करके आप इस बात को इस कक्ष से, इस मंदिर से बाहर मत ले जाइएगा।
तो हृदयानंद बाबा ने कहा ठीक है। और श्री प्रभुपाद जी ने हृदयानंद बाबा को कहा कि स्वयं रूप गोस्वामी आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय। इस प्रकार से एक और श्री विग्रह प्रकट हुए हमारे सामने, श्री श्री राधा दामोदर, जो कि हम वैष्णवों के लिए, एस्कॉन डिवोटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वो। क्यों? क्योंकि वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने तपस्या की है, अनेकानेक ग्रंथों की रचना की है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी रहते थे ब्रज में और क्या क्या लीलाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण ने, श्रीमती राधा रानी ने रूप गोस्वामी के साथ में, किस प्रकार से वैष्णवों के प्रति श्रीपाद रूप गोस्वामी का आचरण था और किन किन पुस्तकों का उन्होंने लेखन कार्य किया। उसमें से कुछ पुस्तकों के विषय में हम एक एक दो दो लाइन के से जानने का प्रयास करेंगे कि